में बनते हैं तो उसके भी एक प्रक्रिया है, उसको हम पहले अपने हिसाब से में कोई पूछे कि साहब आप लोग जो है सड़क पे बैठे हो, लेकिन सड़क पे कानून नहीं बनते हैं। कानून की जो दो तरह की थ्योरी है, एक थ्योरी कानून की कि जनता डिमांड करेगी, तो हेनरी मैन की थ्योरी है, और तहत जनता की डिमांड पर कानून बनाए जाएंगे। एक कानून जो ऑस्टिन की थ्योरी है, एक राजा होगा और वो राजा कानून बनाएगा और जो कानून का पालन नहीं करेगा उसको पनिशमेंट किया जाएगा। ये ऑस्टिन की। तो ये जो सिस्टम आया उसके अंदर हेनरी मैन का जो सिस्टम के कानून बनाने के लिए जन भावना उभर के आए, जनता के भाव आए, कानून बनते हैं, वो टिकाऊ होते हैं। ऑस्टिन के कानून जनता के विरोध, जनता के जनता को नहीं पालना करने की स्थिति में विलुप्त कर दिए जाते, उन कानूनों को हटाना ही पड़ता है। इस सब बात को देखते हुए कानून बने, और कानून की एक प्रक्रिया यह है कि संसद में कानून लाए जाए, और संसद में कानून लाने के बाद की प्रक्रिया को मैं बाद में कहूंगा। एक व्यवस्था यह है कि जिसको कि ऑर्डिनेंस कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, कि इमरजेंसी ऐसी व्यवस्था हो जाए जो संसद का सेशन नहीं बैठा हुआ और जनता के कुछ काम करने जरूरी हो जाते हैं, तो उन मामलों के अंदर हम जो है ऑर्डिनेंस में आर्टिकल 110 की भावना के तहत, तो हमारी सरकार ने कोरोना के काल में तारीख जो थी जून, तो पर्यावरण दिवस भी था, तो बना रहे थे, और भारत के अंदर 3 तरह के कानून बने। सारी स्थितियों को देखें तो ऐसी क्या अर्जेंसी आई, ऐसी इमरजेंसी क्या आई कि अधिसूचना जारी करनी पड़ी। राम प्रसाद जी अपना माइक को म्यूट करें। तो ये कानून इसलिए बनाने पड़े, अधिसूचना इसलिए जारी करनी पड़ी कि गोदाम खाली पड़े थे और इन खाली गोदामों को इनको भरना था, और उस इस कोरोना काल के अंदर देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर माइनस में नहीं गया, प्लस में रहा। बाकी सारे सेक्टर की जीडीपी माइनस में रही। तो देखते हुए इन्होंने एग्रीकल्चर पे अटैक किया, और इस प्रकार से इन्होंने एक ऑर्डिनेंस, जब ऑर्डिनेंस जारी करने का हम एक सवाल पूछते हैं कि संसद में इन ऑर्डिनेंस जारी करने की भी क्या आवश्यकता है, ये सरकार जनता को बता दे, इसके स्पष्टीकरण दे। को क्या जरूरत पड़ी कि 5 जून को अकस्मात कोरोना के काल में दुनिया घरों में डूबकी पड़ी थी, ऐसी क्या इमरजेंसी आई, लोग सड़कों पे पैदल चल रहे थे, मर में हाहाकार मची हुई थी, उस टाइम पे ये कानून क्यों बनाए गए, ये सवाल वो करते हैं। उनका हम उत्तर ये देते हैं कि ऐसा कोई कारण बता दे सरकार के को कि इन कानूनों को बनाने के पीछे हमारी ये मंशा थी। गोदाम खाली थे, हो सकती है कि एक व्यक्ति विशेष अडानी के गोदाम बन गए थे, पहले चुपके से बना लिए गए थे, उनको भरना था, और इसीलिए इन्होंने एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट का जो इसी एक्ट था उसको जितना अनाज इकट्ठा करो चाहे जैसे ले जाओ, इस तरीके का कानून आपने बनाया। साल तो ये पैदा हुआ कि साहब संसद में कानून बनते हैं, तो संसद में कानून तो बनते हैं लेकिन अधिसूचना क्यों जारी हुई, हमें जवाब दे। अब कानून बनने का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का नियम यह है कि प्रारूप बनाता है, उस प्रारूप को संसद सदस्यों को दे दिया जाता है, में उसको संसद के अंदर रखा जाता है, चाहे राज्यसभा में रखे चाहे लोकसभा में रखे, वहां पे वो होती है। बेस शुरू होने के बाद में यदि राज्यसभा और लोकसभा जहां भी वो कानून ये तय करती है कि इन कानूनों को स्टैंडिंग कमेटी जो लोकसभा की होती है, कमेटी जो राज्यसभा की होती है, राज्यसभा में रखा जाता है तो सेलेक्ट कमेटी में भेज देते हैं, और रखा जाता तो
स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का प्रावधान कर देते हैं। ये बिल रखा गया, लोक लगभग सभी विपक्ष के लोगों ने कहा कि इसको आप स्टैंडिंग कमेटी में क्या सभी पार्टियों के लोग होते हैं, वहां है कि उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, यानी आपको के और आप लोकसभा का जो चैनल का है वेबसाइट है उस बिल मिल जाते और जनता से उस पर राय ली जाती है कि आप इसमें कुछ सुझाव। डोमेन में गया क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी में गया ही नहीं, लोकसभा में चूंकि इनका बहुमत जबरदस्ती लोकसभा में इस कानून को तीनों के तीनों कानूनों को पारित कर दिया। अब राज्यसभा में गया, सभा में बिल जो था ये फाइनेंस बिल नहीं था, वरना तो ये होता मतलब फाइनेंस बिल था ज्यादा खतरा होता, लेकिन फाइनेंस बिल था। राज्यसभा में भी इनके पास में बहुमत का जुगाड़ है, लोगों को ये बाइकाट करा देते हैं कुछ को ऐसे करके। और राज्यसभा में जिस तरीके से बिल जब पास होता है तो राज्यसभा की बहस चली, बहस के अंदर कुछ लोगों ने सुझाव दिए करो, अब ये कह रहे हैं ना कि आप बता दो ये बदलाव करने। जब राज्यसभा के सदस्य ने यहाँ पे शिवा और एक कांग्रेस का सांसद जो अभी डेथ हो गई है गुजरात से था, उन लोगों ने बहुत कहा कि ये हम सुझाव दे रहे हैं इसमें ये बदलाव कर दो, तो इन्होंने इन बदलावों को माना नहीं और लोगों को वेल पे आना पड़ा, वेल पे आके आऊ करना पड़ा और वहां जाकर के उनके 3-4 बार राज्यसभा स्थगित हुई और 5वीं बार इन्होंने जबरदस्ती तेलियां तपा के बिल पारित कर दिया। तो सवाल ये बनता है कि इतनी क्या ऐसी अर्जेंसी ना जारी हुई, इतनी क्या अर्जेंसी हुई कि इन्होंने राज्यसभा में इस तरीके से सेलेक्ट कमेटी में भेजने के मुद्दे के सिवाय कोई इनकी मांग नहीं थी। कुछ इन्होंने कुछ अमेंडमेंट को उस पर डिस्कशन करना था, बहुमत इनका था, इसलिए इन्होंने बिल पास कर दिए। तो इस तरीके से किए गए बिल संसद में पारित हुए बिल नहीं कहलाएंगे। ये आम जनता इस बात को समझ चुकी है। तो हमें कोई भी ये सवाल जवाब करे कि भाई क्या लोकसभा के हमें प्रोसीजर पता होनी जरूरी है, हमें यह भी पता होना जरूरी है या ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है, क्योंकि संसद यदि ऑपरेशन में नहीं कोई इमरजेंसी आके खड़ी हो गई, तो इमरजेंसी तो कोरोना थी, किसान का क्या उसमें था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती बिल को अपने दोस्तों के गोदामों की इमरजेंसी पड़ी थी, उनके टैक्सेज वगैरह उनको किराया देना था। अब बिल बना तो बिल में क्या चाल हुई कि कृषि राज्यों का विषय था, तो सेंटर उसमें कानून नहीं बना सकता है, तो इन्होंने अपने उस बिल का नाम जो बिल जैसे मैं मंडी वाला एफपीओ वाला जो बिल है उस बिल उसको मैं नाम पढ़ूं, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। फार्मर का जो उसका ट्रेड और कॉमर्स के अंदर क्या किया जाएगा कि ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोशन और फैसिलेशन किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए बिल बना, जबकि बिल का नाम फार्मर का प्रोड्यूस है, फार्मर जो चीज पैदा करता है उसका हम ट्रेड करेंगे, कॉमर्स। पीयूष गोयल आता था बार बार, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में पीयूष गोयल का आने का बिल एक्चुअली कृषि बिल थे ही नहीं। इन्होंने वाई लूटने के चक्कर में कृषि बिल नाम दी। अंदर से जब पढ़ा, लिफाफा कुछ और था और अंदर कुछ और लिखा हुआ था। लिफाफा तो था फार्मर कॉमर्स और अंदर कुछ अलग लिखा हुआ था। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका नाम था कि मंडी हटाओ और एफपीओ बनाओ, या ये लिख देते कि फार्मर छूट दे रहे हैं। वो बात क्यों नहीं आई? वो बात नहीं आई, इसका मायना यह है कि ये इन लोगों ने चाल पहले दिन से चल ली थी, कृषि राज्यों का विषय था, नाम ही नहीं आया इसमें। फार्मर भी नाम आया तो फार्मर का प्रोड्यूस आया, फार्मर उसका। अब फार्मर के प्रोड्यूस कौन कौन से हैं उनका हम थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। प्रोड्यूस के अंदर यह है कि फूड स्टफ इंक्लूडिंग सेरेलिक, ऐसा कोई खाद्य पदार्थ, राइस और अदर कोर्स ग्रेन, गेहूं चावल और मोटे अनाज, खाद्य तेल के बीज
और तेल, सब्जियां, फ्रूट, नट्स यानी ये मूंगफली और ये काजू और ये बादाम, ये जो नट्स हैं, ये स्पाइसेस यानी मसाले, मिर्च मसाले, ये शुगर कैन, गन्ना, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पोल्ट्री यानी मुर्गी खाने के जो भी प्रोडक्ट ऑफ द पिगरी यानी सुअर खाने के जो भी प्रोडक्ट होंगे, गोट्री, बकरी पालन के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, फिशरी मछली पालन के लिए, और होंगे वो सारे इंटरनेट तो ह्यूमन कंजप्शन इन इस नेचुरल, जितने भी मानव का उपयोग करने की ये चीजें नेचुरल होंगे यानी पैदा करते, अब बोलो प्रोसेस्ड फॉर्म डालते, ये बात हो जाती है कि किसान कब प्रोसेस करता है कि यहाँ पे लगाए टमाटर किए, टमाटर सॉस बनाए, हर किसान की ये तो व्यवस्था नहीं। इसका मतलब ट्रेड और कॉमर्स के लिए बिल बनाया था और फार्मर के प्रोड्यूस को इनको प्रमोट करना था, ये चीज थी इसके अंदर। तो हमें क्यों कह रहे हो कि किसानों का हम भला कर रहे हैं, डबल इनकम कर का बिजनेस क्यों किया? जानबूझ करके इन लोगों ने पहले अधिसूचना जारी की, में जबरदस्ती बिल पास कराया, स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी में इन्होंने भेजा नहीं। जो भी के विधि के जो भी जानकार वकील वगैरह है, इन लोगों को, इन बातों को लोगों को समझाना चाहिए कि बिल किन है, बिल के बनाने के तरीके क्या हैं, बिल बनाने के अंदर कौन से विषय में सेंटर बिल बना सकती है, में है जो राज्य बिल बना सकते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर। फार्मर प्रोड्यूस में प्रोसेस्ड के सिवाय और क्या क्या लिया वो बताता हूं। इन्होंने ये लिया कि तो पशुओं के लिए खाना की जो है, इंक्लूडिंग ऑयल कैक्स यानी खड़, खड़, और ये चीज है, खड़ किसान कहां पैदा करता है? आपने तिल जाते हो और वहां से वो खड़ ला करके कितना करोगे, या तो गाना लगाओ घर में प्रोसेसिंग तब जाकर के। दूसरा इन्होंने कहा रॉ कॉटल, वेदर गिंड और गेंद का मतलब तो सीधी जो अपने पास में है, ये नहीं, ये जो उसको गंड कहते हैं, जैसे ये फैक्ट्री वाले जो गांठे बनाते हैं उसको कहते हैं। तो गांठे कहां बनाता है किसान? कॉटन सीड एंड रॉ जूट, जूट भी ले लिया, कपास भी ले लिया, खड़ प्रोसेस करने के अंदर ये ले लिया, शुगर कैन, ऑयल, तेल वगैरह, बकरी के दूध से फिशरी का धंधा करना चाहो वो धंधा करना, कुल मिलाकर के ये फार्मर के जो प्रोड्यूस हैं ये दे दिए इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि भाई फार्मर के प्रोड्यूस है तो क्या फार्मर पैदा करता है? तो परिभाषा दे दो। फार्मर की परिभाषा में इन्होंने चार बातें कही कि चार तरह के लोग, एक फार्मर वो होगा जो खेती करेगा, एक फार्मर वो होगा जो किराए पे रहेगा या बटाई में देकर के, जैसे अपने चौथी पांती तीसरी पांती देंगे, वो होंगे फार्मर तो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और फार्मर, इसने कहा कि एफपीओ का जो मेंबर होगा वो भी होगा। अब एफपीओ का जो मेंबर होगा वो फार्मर होगा कि एफपीओ के अंदर कौन कौन मेंबर बन सकते हैं, वहां जाओ अपने फार्मर की परिभाषा में जाए तो एफपीओ की भला ये है कि दस्तकारी और काश्तकारी करने के, दस्तकारी काश्तकारी ये जो करने वाले लोग हैं ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एक आदमी एक भैंस खरीद करके और डेयरी का मालिक बन गया, साहब मेरे भी भैंस है इसलिए मैं तो इसका मेंबर बन सकता है। अब ये जो चीजें आई है मेड़ता के अंदर, जैसे गायें हैं 100 जो चल रही है उसके हिसाब से देखें तो वो है, वो 10-20 इन्होंने बढ़ियों ने पाल रखी है, 100 वाले रखते हैं, उनको करते हैं, तो वो भी डेयरी के हो गए, तो वो एफपीओ के मालिक एफपीओ बना दी। यानी परिभाषाएं इतनी गोल मटोल इतनी तरीके से कर दी कि उनको कहीं न कहीं कॉर्पोरेट, इसके जो है कॉर्पोरेट के लोग जो हैं वो अंदर घुस सके रास्ते से। एक बकरी पाल लो, एक सुअर पाल लो, मछली पाल लो घर में, वो भी आप एफपीओ के मालिक बन सकते हो। अब एफपीओ का वाला भी फार्मर कहलाएगा ताकि उसको सब्सिडी दे सके, उसको सारी जो सुविधाएं हैं सरकार की वो दे सके। ये व्यवस्थाएं इन्होंने में पहले बिल बनाने में धोखा, अधिसूचना से लेकर के फिर बिल बनाने के तरीके में धोखा, फिर
के नाम में धोखा, फिर नाम के धोखे के बाद में उसकी बिल के अंदर लिखी हुई परिभाषाओं में धोखा, कहीं भी इधर उधर नजर कम आता है। नाम किसान का और माल कोई होगा। ये जब स्थिति आई और ये हमने अंदर से पढ़ा और इसकी जब स्टडी की, तो हम अगला जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम सेकंड चैप्टर को लेंगे, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। इसके प्रमोशन और फैसिलिटेशन क्या तरीका होगा, ये होगा। फिलहाल पहला सेशन तो हमारा ये रहा कि हमारे के तरीके, बिल का नाम, बिल के अंदर जो बात लिखी हुई, अब उस परिभाषा इतनी मोटी परिभाषा हो गई कि उसके अंदर आपका कहीं भी आपको एडजस्ट किया जा सकता है। यदि आप 1 फुट बाई 1 फुट सुई और धागा लेकर के और उसके ऊपर हैंडीक्राफ्ट का कोई एक का चित्र बना रहे हो और एक लाए, वो आर्टिजन का सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें आर्टिजन कहते हैं इनको। तो आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया कि मैं आर्टिजन हूं, तो फार्मर अलग होते हैं, आर्टिजन अलग होते हैं। अब जैसे आप किसी आदमी को ये को मकान बनाने वाले को ले लो, वो कह देगा जी पत्थर गढ़ना में, उसने भी वो कला बता दी, साहब मैं तो गढ़ाई का काम करता हूँ, इसमें मैं ये देखो चित्र बनाता हूँ, तो उसको भी आर्टिजन का। चांदी पे काम करने वाले, सोने के यहाँ पीतल का काम करता है बीकानेर के अंदर, पीतल के उसके अंदर करता है, तो वो भी उसमें, ये सारे लोग इसके फार्मर की परिभाषा में आ गए। इनको सारों को जो लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे ये है और वो है, अच्छी बात है, तुम आ जाओ हमारे साथ, तुम्हारे गांव में जो भी लोग एडजस्ट हुए हो, क्योंकि शहर वाला मामला तो फैक्ट्री इंडस्ट्री उनसे चलता है, मेहनत का काम गांव के लोगों से चलता है। गांव का हर व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय है, माननीय है, पूजनीय है। जिंदा होंगे तो भारत जिंदा रहेगा। अब इनको अंदर ये पूछो कि तुमने अपने पुश्तैनी धंधे छोड़ दिए, पुश्तैनी धंधों में तुम्हें कौन सी ऐसी सब्सिडी या ऐसा कौन सा बनेगा, तो या ये खुद का अपना भाई, पीतल का काम करने वाले पीतल का एपीओ बनाए, खेती करने वाले खेती का एपीओ बनाए। अब या तो एपीओ के टाइप ये करेंगे, हमारे इतने टाइप के एपीओ होंगे, वो होंगे। अब जो फार्मर के अंदर खाड़ और ये लेना, ओटीवी कपास ले लेना, और इस तरीके से फार्मर ने जो चीज पैदा की है, उस चीज को पैदा करने के अंदर आप उसको जो अब प्रोसेस की यूनिट कितनी मुश्किल से लगती है। आपको पता है कि एक आइटम, एक चीज जो है, मतलब है उसको कई टाइम तक, उसको मान लो आटा ही प्रोसेस करना, जो 6-6 महीने तक इन थैलियों में पड़ा रहता है, करने की यूनिट लगती है पूरी की पूरी। एमएसएमई में लगाओ, एमएसएमई में लगाओ तो बड़ी फैक्ट्री वाला बड़ी यूनिट लगा खरीदेगा। तो हम सिर्फ रॉ मटेरियल पैदा करने वाले, खेत में किसानी करने वाले लोगों का भला करने के अंदर इन्होंने कहा कि हमने तो 86% लोग वो स्मॉल फार्मर है, इसलिए ये बिल बनाया। जब इनसे पूछते हैं तो स्मॉल फार्मर की परिभाषा पैदा हो गया, भेड़वाड़ा का ये कहां से पैदा हो गए, ये सारे कुछ तो जानबूझ करके इस तरह की कहीं भी किसी आदमी को, इनका आदमी को एडजस्ट किया जा सके। ये जब धोखेबाजी और ये जब इस वकील के तर्क के फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं, तब यूं लगता है कि ये हमारे लिए तरीके से नहीं किया गया। अब ये जब सारी बातें हम अपने लेवल पे जब देखते हैं, पे चिंतन करना पड़ेगा कि इन परिभाषाओं को किस तरीके से मन गढ़ंत तरीके इन्होंने ले लिया। अब इन्होंने जैसे मंडी की बात आई, में इन्होंने एफपीओ खड़ा करा। कहने का बड़ा बहुत इजी काम है कि भाई आपने एफपीओ जो खड़ा किया है, लोग बाहर अपना सामान बेचें, चाहे मंडी में बेचे, मंडी वाला 8% टैक्स लेता, टैक्स नहीं लेता है, वहां पे इस तरह की व्यवस्था है। अब टैक्स लेता है या नफा लेता है, सिर्फ ये है कि एक सरकार का तंत्र है, एक प्राइवेट का तंत्र है। अब प्राइवेट का तंत्र है, उसमें से इनके सचिव और 5 आदमी होते हैं उनके, वो बैंकों में जाएंगे, पैसे लाएंगे, हिसाब किताब रखेंगे। 200-300 लोग, 500 में ले होंगे जो खेत में काम करने वाले मजदूर वो होंगे, जो सिस्टम है। अब उनको कौन जोड़ बाकी है, किस तरीके से क्या वो व्यवस्था हो, इसका मतलब ये है को आप व्यापारी बनाना चाहते हो। और किसान के अंदर आपने बहुत बड़ी परिभाषा ले ली, बकरी
सारा कुछ करने वाले लोग किसान कहलाएंगे। और वो जो फार्मर प्रोड्यूस करने वाले लोग, वो जो भी फार्मर उसको प्रोड्यूस करके और उसमें प्रोसेस करेगा, उन लोगों को भी हम प्रोत्साहन देते हैं। तो दिमाग में एक बहुत बड़ा ढांचा खड़ा हुआ। तो हम इसमें कुछ अपने तरीके की व्यवस्था चाहते हैं कि हमें भी कुछ सोचना का दौर, हम अपने हिसाब से बिल बनवाएं। इसके अंदर हम ये कौन से फार्मर के जो होंगे प्योरली फार्मिंग करने वाले होगा, क्योंकि वो तो कैसी से लेके जमीन को गिरवी रखता है। और आर्टिजन है जो उसको कोई भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ये हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन ऑफिसर आता है, आर्टिजन का लाइसेंस दे देता है। ये जो गढ़ाई और ये करते हैं कताई और इस तरह का, उनको आप करते हो, एक अक्षर का लेकर के कताई करने लग जाएगा, वो आर्टिजन कहलाएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं हुई करते हैं उनका कि भाई ये क्यों आ गए हमारे शामिल। लेकिन हम ये कहते हैं कि खेत में काम करने वाला पसीने में ये लोग बिल्कुल ही बैठे बैठे छोटा मोटा आइटम पेश करके और इस तरीके से करके तो और अपना वहां पे चेयरमैन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चेयरमैन के लिए या तो सीट विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भाई चेयरमैन के अंदर वो होगा जो प्राइमरी प्रोड्यूस है। फार्मर प्रोड्यूस, हमारा प्राइमरी प्रोड्यूस क्या है? गेहूं आपका प्राइमरी प्रोड्यूस है। गेहूं को आपने जब 6 महीने के लिए उसमें कुछ डाला किया, लिए नहीं पड़े, उस हिसाब से पैकिंग किया, तो उसको हम नहीं मानेंगे। फार्मर का प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए आप रिजर्वेशन कर दो। पर इतने बड़े तो कर सकते हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, अब किसी आदमी ने टमाटर पैदा किए तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर से, जिसने केचप बना के पैकिंग करके बेच दिया, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। कुछ बातें ऐसी है कि इसके अंदर गरीब को इन्वॉल्व करने के लिए आपको जरूरी है, आपको अलग तरीके से लेनी पड़ेगी, और वो हम चाह रहे थे। अब आपने जो बिल बनाए उसके आपको ऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं। फिर सारा का सारा सिस्टम जो है आईसी और 12 जो है ये कॉरिडोर बना रहे हो, लग गई किसान रेल ने चालू कर दी। सारी की सारी रेलें या तो समुद्र तट पे जाके माल अनलोड करके बाहर भेजने के लिए है, बीच में से इकट्ठा करके अडानी के गोदाम में पहुंचाने के लिए है। ये तो एक किसान रेल का काम। हमारा काम आएगी क्या? एक छोटा काश्तकार अपनी बॉडी का बोर्ड लेकर के समुद्र पर बेच के आ जाएगा? क्या हमारा कोई किसान जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जिसके घर खेत में प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उस बोर को प्रोसेस कर लिया, मेथी है नागौर की, और जो ओपी की जो योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो इन्होंने फंडा दिया है कि वहां जो एफपीओ होंगे, तो नूरी मेथी है। नागौर के पूरे भाग के अंदर मेथी सिर्फ मामूली एक पैकेज में होती है, और इनके आसपास और कुछ ये खजवाना हम लोग भी इधर उधर करने लगे। इस नागौर की मेथी का एमडीएच मसाले वाला उसने यहाँ प्रोडक्ट खोला और उसको ओडीओपी में ले लिया आपने। हम कह रहे था नागौर का प्रोडक्ट अलग था, अश्वगंधा ओरिजिनली नागौर की थी, जो बात की थी, लेकिन वो नहीं लिया। कुल बात यह है कि आप लोगों ने ओडीओपी बनाए तो अपने बनाए, आपने कानून बनाए, फार्मर की परिभाषा दी तो उनको भी हमारे शामिल ले लिया। आपका लिया तो प्राइमरी प्रोड्यूस के लिए आपने प्रोसेस का ले लिया, आपने कानून बनाया तो ट्रेड और बना दिया। ये सारे बड़े चिंतन के विषय हैं, और जब तक हम ये बातें लोगों में नहीं, तब तक ये सिर्फ एक आंदोलन वो अपनी जगह सही है। लेकिन हमें बहुत गांव गांव ग्रुप मीटिंगें करके किसान चौपाल के नाम 50-50 आदमियों का घेरा बना के वहां ब्लूटूथ लगा के या माइक लगा करके हम लोग बनाएंगे। फिर आधे घंटे के बाद में उनके हम जवाब तलब लेंगे और उसी बातों को लेंगे, हम आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अभी तक लोग सिर्फ ऊपर से ही पढ़ते, 3 बिल पता नहीं क्या है। अच्छा, 3 बिल सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, 3 बिल लागू है, तीनों के तीनों लागू नहीं। सर साहब सुप्रीम कोर्ट ने इससे लगा दिया तो वे दाल मंगा ली और इनको कह दिया कि इससे ज्यादा तुम नहीं, तो एक बिल तो तुमने ध्वस्त कर दिया पहले राउंड में। अब मंडी का है वो बिल पैरेलल में चल रहा है, एफपीओ भी बन रहे हैं, चल रही है। और मंडियों के अंदर देखो धोखा, हर बात में इनकी एक क्लू है।
दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग करके घोषणा की कि मंडी के लिए एक हमने बनाए 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के लिए नहीं बनाए का 1 लाख करोड़ का बजट इन्होंने अलॉट किया था पहले इसकी कोरोना काल के अंदर पैकेज घोषित किए थे एमएसएमई के लिए इनके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे अंदर इन्होंने पहले मंडी नहीं ली चाल के हिसाब से तो अब इनको देखा कि अब इनको बेवकूफ बनाने के तो संसद कह दिया हमने मंडी ले ली अब मंडी तो है राज्यों का विषय मंडी वाला आदमी ये कहे एयर कंडीशन का मेड़ता का यह उदाहरण ले लें कि हम एयर कंडीशन का एक करेगा तो ऐसी होगी और हम यहां से सब्जियां ला करके उसमें रखेंगे जो भी चीज एसी में रखेंगे और फिर हम किसान रेल में लोड करके और अपने हिसाब से बॉम्बे जाएंगे हम अपना हिसाब से औरंगाबाद में बेचें कुछ भी बेचें क्यों हमारे यहाँ बेर ज्यादा होते हैं उधर बेर होते हैं तो उनको हम किस तरह से प्रोसेस करें कैसे करें उसको हम रखेंगे उसको आप करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट उल्टी कांग्रेस की है इसलिए पास की बात है तो आप सीधी सादी घोषणा क्यों नहीं करते फला फला मंडी के लिए पे हम दे रहे हैं और ये काम होंगे यही करके देख लो या भाई तुम्हारी मंडी की क्या डिमांड है वो बता दो तुम्हारी मंडी की डिमांड बता दो फिर उस पे की मंडी को 10 लाख करोड़ दिए उस मंडी को 2 लाख करोड़ दिए उसको 5 लाख करोड़ रुपए दिए 1,500 कर दो आपने पहले ये कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अब इन होगा कौन सी मंडी का होगा गडानी की मंडी का होगा किसान रेल के लिए कोई काम करना हुआ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ट्रकें लगानी पड़ी 100 किलोमीटर की रेडियस में और इन्होंने कुछ कानून बना दिया हुई मंडी उसमें शामिल नहीं थी अब मंडी को शामिल कर दिया ये इतना सा मेहरबानी की अब वो मंडी जो कि जचे तो कराए ठीक जचे तो नहीं कराए ये बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं अब इन सवालों को वो जाकर के और जब तक हम जवाब नहीं देते जो लोग विरोध करने वाले लोग हैं उनको हम रूबरू बैठ के उनसे पूछें क्या बताओ आप क्या कर रहे हो मैं कई बार ये पोस्ट पढ़ता हूँ फेसबुक में जुड़ा हुआ नहीं है मेड़ता प्रधान तो और यहाँ वाला प्रधानपति जुड़ा हुआ गोरा जो है वो किसानों का कुछ बना पोस्ट पढ़ता हूँ तो बड़ी दया सी आती है कि वो क्या लिखना चाहता है क्या कहना चाह रहा है भाई आजा बैठा हूं हमारे सामने सवालों के जवाब दे क्यों ऑर्डिनेंस बना जवाब दे दे क्यों बिल स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी में नहीं गया जवाब दे दे क्यों बिल का नाम ऐसा रखा है कहां है फार्मर इसमें फिर फार्मर है तो उसकी परिभाषा में इस आदमी को क्यों डाला संघ में गुंडे बैठ जाएंगे तो किसान बेचारा खेत में खड़ा था उसको आप लेते हैं आपने परिभाषाओं को बदल दिया अब उन लोगों को आपने हमारे साथ इन्वॉल्व करके हाँ हम उसमें नाम है हमारा सारा फार्मर होगा वो प्रोड्यूस करेगा लेकिन प्राइमरी प्रोड्यूसर जो प्रोसेस करके जो प्रोड्यूसर है वो अलग है वो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो बढ़िया है जो भी जो पैसे वाले लोग हैं वहां तो सिर्फ खेत में खड़ा अब आप मिल के ऊपर कह रहे को क्या करें छोटी हो गई जोत और देश के अंदर जो किसान है वो 8% छोटी जोत के किसान है इसलिए हमने इनको बूढ़ों को कहा कि इनका भला हो जाए डबल इनकम हो जाए नहीं है कि 6,426 रुपए एक 5 आदमियों की फैमिली किसान की और नाबार्ड की सर्वे कहती है 8,900 9,000 रुपए मान लो 9,000 को 18 आदमियों की तुम्हारी ये तुम्हारी इनकम है अब इसमें ये कह रहे हैं कि 33% तो एलाइड सर्विस से इनकम है तो भाई 29 लाख करोड़ रुपए तो उससे आ रहे हैं तो तुम कर क्या रहे हो भाई बता दो ना हमें तो हम भी उस लाइन को पकड़े डेयरी पकड़े बकरी पाले हम सुअर घूम रहे हैं इनमें पालन करें ये बना एपीओ ये बातें हमें लानी पड़ेगी हमें इन बातों के ऊपर हमें गहराई से आना पड़ेगा मैं अपना यही उद्बोधन बंद करूंगा और पे भी आज साइट है इसको टच कर रहे हैं हम ट्रायल में हैं अभी यूट्यूब पे डालेंगे इसको पहुंचाएंगे अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन जो गांवों में आपको फेस करने पड़ते हैं उन पे हो ताकि
हर कर सकें, लोगों को एक मंच के ऊपर बहस में ला सकें, तो आप आमंत्रित हैं। राम प्रसाद जी दो जुड़े रहे हैं, अपने सवालों को कोई हो तो उसके अंदर। मुझे तो आपका मेरा A to Z जो समझाने का और कानून की जानकारी देने में जो आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। या कोई और बातों में उलझे हुए उनको तो हम कहें तो थोड़ा सा तो उस दिन के लिए तो सक्रिय हो जाते हैं, बाकी बैठे हैं आराम से। गाँव वालों में कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि उनके लिए कोई कर गांव रहा है कोई गांव आदमी। गांव की आप चौपाल बनाओ, चौपाल बना करके कोशिश करो उसमें कोई भी लोग आए, बीच में ब्लूटूथ रखो या माइक रखो। ये जो माइक आते हैं इनको रख दो, ये जो बड़े रेडियो हैं 10 20 50 लोग होंगे, इसमें आप टाइम फिक्स कर लो कि बृहस्पतिवार हो, कोई कह रहा है संडे को करो, तो संडे का मेरा क्या है कि एक तो नेट की प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, और दूसरी मुझे ये है कि संडे की मेरी एक मीटिंग रहती है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भी जुड़ते हैं। बृहस्पतिवार लगभग फ्री है, नरेगा की इस दिन छुट्टी है, तो नरेगा के बीच में जाके भी ये कर लो। भाई कोई नहीं है तो नरेगा वाले तो वैसे ही बैठे, उनको तो मजा आ जाएगा, उनको तो ब्लूटूथ ले जाके बैठा के कि भाई आओ वो चलो तो मीटिंग वैसे करते हैं, ही तो इनके बीच में जाके अपन बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सब तरह के लोग हैं, सब पार्टियों के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं, उनमें से जो भी है मैट वगैरह कुछ समझदार भी है, उनमें से कुछ यहाँ से ले जाओ, 2 3 मोटरसाइकिलों पे बैठ के गए, टाइम फिक्स कर लो, नरेगा के टाइम को सेट कर लो, नरेगा के टाइम में इस टाइम छुट्टी है उस टाइम कर लो। बृहस्पतिवार की जो नरेगा की छुट्टी होती है वैसे, तो बुधवार को ले लो, मंगलवार को ले लो, कि भाई इस दिन नरेगा की छुट्टी नहीं रहती है। संडे को थोड़ा सा क्या है कि मेरे साथ में प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों नेट पे चलता नहीं है। एक दिन के लिए 2 GB का नेट मैं खत्म करता हूँ तो वो एक मीटिंग में करीब करीब चाट जाता है, वो फिर वो दूसरे में चलता नहीं, तो आपको भी और मजा नहीं मीटिंग तो आता बहुत सब। बढ़िया और बड़ी मोटी होती है साहब, बहुत बड़ी मीटिंग। हाँ, क्योंकि उसमें कई तरह के लोग जुड़ते हैं, थ्रू आउट इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के भी लोग जुड़ते हैं, तो वो अब क्या प्रसिद्ध हो चुकी है मीटिंग के संडे को होगी 11 22 से जुड़ेंगे, 11:30 से सब अलर्ट रहते हैं इस मीटिंग के लिए। तो इसी तरह से एक बार फिक्स कर लो, तो मतलब इस तरह के से जैसे बृहस्पतिवार को आप मानते हो कि नरेगा के लोग नरेगा में करना हो, तब तो मंगलवार बुधवार ले लो। क्योंकि मेरे पास में रिपोर्ट आई कि साहब सुबह डेयरी पे लोग इकट्ठे होते हैं सभी, तो सुबह जल्दी कर दो, मंगलवार बुध 3 दिन मिलते हैं आपको। सोमवार की तो मेरी बाहर की रहती है, मंगल बुध और बृहस्पति, और शुक्र 4 दिन बीच में मेरा गैप है। तो इन 4 दिनों में से कभी कर लो, इनमें चारों में एक बृहस्पतिवार ही टच करता हूँ, तो बृहस्पतिवार के बजाय आप मंगल बुध बृहस्पति शुक्र के साथ इस दिन कर लेते हैं अपने, तो उस दिन अपने मीटिंग कर ले। क्योंकि क्या है कि नेट भी फिर क्या खत्म हो जाता है, नेट तो फिर वो धीरे धीरे चलता है और उसका कोई आनंद नहीं रहता। मैंने 12 GB एक्स्ट्रा ले रखा, तो भी पता नहीं कोई कारण होगा कि मुझे ज्यादा इतना आता भी नहीं है इतना, लेकिन मैं माता बोड़ी पूरी करता हूँ किसी छोरों के पीछे से। तो आप तो कैसे इन भेजना ये कितना हाँ हाँ रिकॉर्डिंग होती है आजकल मेरी। अब मैं क्या कि इस 25,000 रुपए लगेंगे जूम के, तो जूम पे मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हम जम जाए ना मीटिंगों की, जब 50 गांवों की मीटिंगें हम एक साथ कर लेंगे ना, उस टाइम पर हम वहां से जोड़ने शुरू कर देंगे। कभी टिकेत को जोड़ेंगे, कभी योगेंद्र को जोड़ेंगे, कभी चडूनी को जोड़ेंगे, कभी कक्का को जोड़ेंगे, कभी कोई न कोई उनमें से 8 10 लीडर है, वो जो अभिमन्यु कुआड़ है बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको जोड़ते रहेंगे, उनसे टच करेंगे कि भाई तुम एक टाइम दे दो हमें 15 20 मिनट का, इनके अंदर हम सवाल करेंगे, उनसे जवाब लेंगे। तो वो जब चीज हो जाएगी तो वहां बैठे बैठे वो लोग यहाँ प्रचार करने शुरू कर देंगे, उनको भी एक नया मेथड लगेगा कि ये अच्छा गांव गांव घूमना ही नहीं पड़े बेटा, लेकिन हमें यहाँ प्रबंध करना पड़ेगा। जैसे ये चाय पे चर्चा कराते हैं ना, उस पे हमारी किसान चौपाल लगे, खाटे लगा ले 5 4 या कुर्सियां लगा ले, और ज्यादा से ज्यादा एक बोतल ठंडे की वो आती है, वो मिरिंडा वगैरह ऐसी वो उनको ले आए, लोगों को 10 20 30 बैठे उनको सर दे ये दी, वो 50 100 100 रुपए मैं सुन रहा हूँ कि चडूनी को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया है, क्या बात है? की। चडूनी वाला तो ये था कि चडूनी ने क्या है कि इसका नेगेटिविज्म का, हरियाणा वाले खट्टर का, खट्टर है जो पंजाबी है, तो वो कुछ ऐसी लाइन के बेटा पंजाबी के विरुद्ध में, तो जो पंजाबी तबका था वो थोड़ा नाराज हो गया। रिफ्यूजी तबका, अभी सारे थोड़े नाराज हो, हाँ, रिफ्यूजी तबका।
हाँ वो जो भी हो, उनके जो चेले चाटे थे दिन, उनका भाई हम हल्की बातों में क्यों पड़े भाई, छोटी बातों पे हम किसी बात को, जैसे अपन ये बात कर रहे हैं मान लो, तो अपन मीटिंग करेंगे तो हो सकता है उसमें से कोई हल्के लोग भी आए, तो हम वहां पे जुत्तम फाक करने के बजाय हम तर्क से बात करना कि भाई जो भी बात कर रहा है तर्क से कर, भाई जो बिल बना है उसके रिकॉर्ड है, जो लिखा हुआ है वो रिकॉर्ड में है, हम अपनी मर्जी से तय कह रहे हैं। तो ये सारी बातें जब अपने पास में सामने तर्क संगत तरीके से होगी ना, तो ये क्या थोड़ा ज्यादा जोश में कुछ बातें कह बैठते हैं, तो वो नेगेटिव बात को फिर क्या है कि बदनामी हो और मीडिया उसको उछाल उछाल के और हमारी बदनामी करे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम अपने जनता की सिंपैथी भी हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ बनी रहे, लेकिन जनता समझ नहीं पाई और ये राजनीति के उस मॉडल पे लोग उसको तोलने लग गए, जबकि इन्होंने क्या कि एज ए कंज्यूमर नहीं तोला। जो चीज हम पैदा कर रहे हैं तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको उस पे तोला नहीं, लोगों ने पॉलिटिक्स पे तोल लिया कि ये बेवकूफ तो पैदा करने के लिए जन्मे करेंगे, और करेंगे क्या, इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, तो स्वाभाविक भी है काम नहीं है, खेती वाला खेती ही करेगा, खेती करेगा तो क्या करेगा, बेचेगा ही बेचेगा, वो तो बेचेगा तो हम अपनी मर्जी से लेंगे तो लेंगे ही लेंगे, मर्जी से जब लेंगे तो हम अपना खा ही लेंगे। तो ये जो व्यवस्था हुई ना, वो यही व्यवस्था है कि भाई हमारे हाथ से धीरे धीरे हमारी मजबूरियों का ये फायदा उठाते हैं। इतनी हमारे में एकता है नहीं कि हम कोऑपरेटिव सिस्टम बनाकर एक गांव का माल एक गांव में खपत कर ले, 10 आदमी मिलके उसको खरीद के स्टोर बना के वहीं कर दे तो वो स्टोर खाली हो जाए। दिया, अब स्टॉक करने के लिए आपके पास जैसे एफसीआई के अंदर तो तिरपालों के नीचे ही स्टॉक हुए थे, तो वैसे ही कर ले, लेकिन इतनी एकता है नहीं। अच्छा 10 20 50 घर तो ऐसे मिल जाते हैं जहां इनके हॉल है, तो वहां करके ताले दे करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के रख ले कि भाई भाव आएंगे तो बेचेंगे, तब तक पड़ा हमारा। ऐसे माल का कोई स्टॉक हो जाए पूरे देश के अंदर, सिस्टम हो जाए गांव, मान झलकता है ना कि ऐसा। अब हमें ऐसे आपके कौन है साहब चेयरमैन के ये है, तो जो है ना तो ऑटोमेटिक ही गांव वाइज एफपीओ बन गए, आप 10 आदमी 11 आदमियों की गांव की कमेटी हो गई, और आपने गोदाम में रख दिया माल, और जिसको भी अनाज चाहिए बाजरी गेहूं चाहिए वो आ जाए, उसका वहां उसके पास माल है जिससे मैं जिंदा रह सकता हूं। अब ये पटाखे अपने से छीन के अपने गोदाम में रख के, और वो एक सौदेबाजी अलग हो गई। दूध यहां से गया तो अपने पास दूध खत्म हो गया, क्योंकि अपने पास फ्रीज नहीं था, स्टोरेज के सिस्टम नहीं था। ये तो सरकार कह रही है कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, कि अंदर सरकार के पास पैसा नहीं है, लोन दे के बढ़िया से करवा दिया। गड़बड़ जाला वो एक नहीं है कि किसान शब्द जो है जिसके अंदर पहले तो ये कचरा इधर उधर का डाल के लंबा कर दिया। मान लो एक गांव में बस रहे हैं, चलो इनको भी मान लेते हैं हम, एक बार हम विरोध के लिए नहीं करें, जबकि है तो ये कंज्यूमर, ये कोई फार्मर थोड़े ही है तो धान खाते हैं, पैदा थोड़े ही करते हैं, तो पैदा ही नहीं करता तो प्राइमरी प्रोड्यूसर थोड़े ही है। तो फिर काहेगा हुआ, जब प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है तो उनके अंदर हमारे अंदर इस कचरे को क्यों डाल रहे हो। फिर डाल दिया, चलो हमारे गांव का गांव में है वो ठीक है, तो वो भी एक सीमा में रहे ना, उसके अंदर रिजर्वेशन हो जाए कि इस गांव का जो अनाज का बंटवारा होगा तो अनाज पैदा करने वाले करेंगे, उनमें से छांट लिए 10 आदमी 15 आदमी कि ये लोग होंगे, चाबी होगी, ये ऐसे राशन होगा। ये इतना बड़ा राशन 10 10 5 5 किलो दे रहे हैं, तो ये गांव के गांव में दिए जा सकते हैं। ठीक है, आराम से कर सकती है। नौका के अंदर आपके महीने के आपके गांव में 10 कुंटल 5 कुंटल से कम अनाज तो कम से कम इनको ये 5 किलो देते हैं डेली का, इसमें जाता ही जाता है। तो क्या आप लोग नहीं दे सकते, क्या लाओ और बेचो और उसको ऐसे करो, तो वो क्या प्रॉब्लम है उनको लेने में। वहीं का इन्हें तो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़े, न भीगने का खर्चा, न स्टोरेज का खतरा, वहां ले जाके भाई स्टोरेज क्यों कर रहे हो आप, ये सवाल नहीं है। या आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, यहाँ की पब्लिक मरे, अनाज खाने वाले लोग तो बिक्री बिक्रे से पड़े हैं। तो अनाज भी बिखरा बिखरा सा पड़ा था ना पहले मंडियों में, इधर उधर छोटी छोटे इस तरीके से। चौधरी चरण सिंह के टाइम गांवों में ये गोदाम बने ना कोऑपरेटिव के, वो हॉल बने हुए हैं, ये इस बात के लिए ही बने हुए हैं, गांव वाले तो खुद रिपेयर कर लेंगे,
उनको कह दो भाई आप अपना रिपेयर करो और अपना माल गांव का गांव में रखो आप अपना, और हम इस रेट पे तो मिनिमम ले ही लेंगे। जब आपको अनाज उनको देना ही है तो मिनिमम रेट पे दे दो। दाल आपने ली है, लोगों को दी है, तो दाल मूंग की हमारे से ले लेते। तो ये मॉडल बनाना नहीं चाहते राम प्रसाद जी। मुद्दा ये है कि हम इस पे, इसलिए क्या है कि कौन कहाँ है वो अलग बात है, क्या नेतागिरी में क्या हो 19-20 हो जाती है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें एक रहना पड़ेगा। और सुशील जी आप बताइए, आपका कोई कोई सवाल आया हो ध्यान में? 15 मिनट है अपने मीटिंग के। हाँ राम राम जी। राम राम। हाँ आज तो अपन 3 बंदे ही जुड़े हैं बस। इसको भेजना ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, प्लान तो जो आपने बनाया वो एकदम करेक्ट है। अब यही है कि भाई ये सिस्टम चालू किस प्रकार से हो, टीम बन जाए। मतलब अपन गांव में जाए तो अकेला आदमी कैसे जाए, उसके भी 5 आदमी साथ में चाहिए। हाँ वो बात ठीक है। उनको एक बार आप एक व्यक्ति और आईटी सेल का बना दो, और वो लोकली हो वहां का, और वो मीटिंग करवा दे हमारी। जो मैं ये बोली है बातें वो रिकॉर्ड तो हो ही रही है, लेकिन वो सुन ले, सुनने के बाद में रिकॉर्ड करके और लोगों को भेज दे देंगे। तो फर्स्ट ए पार्ट तो मेरा हो गया, बी पार्ट सीधा साधा सवालों का होगा, फिर बाद में अपने जनरल डिस्कशन का हो जाएगा। तो उसको हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि फाइल बड़ी बन जाती है तो लोग सुनते नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे 22 मिनट में मैं मेरी बात रख दूं, और 8 मिनट आप अपने सवाल कर दो। 30 या 35 मिनट में अपनी बात को वाइंड अप कर दें। 35 मिनट के बाद में जो भी 20-25 मिनट बन रहे हैं, तो उसके अंदर हम अपनी बातों को डिस्कशन के तौर पे करते रहेंगे, और क्या चलेगा ऐसा। कभी गांव में एक माइक लगाया, उसको फोन के पास रख दिया, और चारों ओर गए, माइक में आवाज फुल हो, फोन में एक अपना या कान लगाता तो दूसरा ही नहीं सुन सकता। ब्लूटूथ बात है, वो ब्लूटूथ रखोगे तो 10-15 आदमी 20 आदमी सुन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 आदमी। 15 ब्लूटूथ की आवाज है नहीं। बड़े वाला जो ये भोंपू है, ये माइक है, ये माइक 50-100 आदमियों को सुना देता है। तो हमें क्या है, 1 घंटा हमें तय करना है, बाहर तय करना है। बाहर को मैंने आपको बता दिया, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, ये 4 दिन मेरे आपके खाते में है। शनिवार की मेरी 2 मीटिंग है, एक तो बाहर की विदेशियों के जुड़ते हैं, वो उजमा है, वो बहुत अच्छे हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, और एक नेचर ह्यूमन सेंट्री का ग्रुप है, वो फिक्स मीटिंग है। सबने अपनी अपनी मीटिंग फिक्स ली है, ठंडी मेरी हो गई। तो क्या है कि शनिवार और रविवार तो एक फिक्स है। सोमवार मैंने दे दिया, वो जो बाहर के किसान है उनके 3 दिन में मीटिंग हो जाती है। मेरे तक आते हैं। अब मेरा का मैं ये चाह रहा हूँ, हम एरिया जो है 3 लगने लग जाएगी, तब हम जा करके उन दूसरे लोगों को कहें कि भाई अब आप जो है वो करो। वो बात हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा ये मिशन जो है ये पार पड़ेगा। क्योंकि
हाँ। सरकार की जितनी पॉलिसी आती है उनका किसानों के प्लस माइनस में जो बिल आया बिजली का उसका भी डिस्कशन करेंगे, बीज का बिल ला रहे हैं ये लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे, तीनों बिल ये आए हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे, संसद के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो वो किसानों में एक जागृति टाइप रहेगी और इंतजार रहेगा उस दिन। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं जुड़ा हूं इस तरह से 5-4 लोग मेरे जैसे और जो जो पढ़ते हो लिखते हो उनको भी जोड़ के रखो और उनको आप टॉपिक देंगे हम कि भाई इस टॉपिक पे आपको अपना चिंतन रखना है, तो वो बात भी आएगी। तो ये सारी बातें हमें उस तरीके से लेनी पड़ेगी, तब जाकर के हम कोई एक नई व्यवस्था बीजेपी का दूसरे का ये सब का इसी पे चल रहा है सोशल मीडिया पे। बाकी तो ये माहौल बना के लिए चुनाव में भीड़ इकट्ठी करते हैं, बाकी इनका काम सारा ये सोशल मीडिया पे हो रहा है। सब सिस्टमेटिक है पूरा का पूरा, अंदर का अंदर चलता है और आराम आराम से घर बैठे बैठे आप करो, जगह तय कर लो जहां डिस्टर्बेंस कम से कम हो। भाई जहां पे जैसे माइक चले वहां बैठे वहां पे मान लो चौराया ऐसा है जहां बसें आती हो करती हो डिस्टर्बेंस है तो वो सबको सुनाई देती है, तो पंगा ही है ना, वो उसको बंद कर दो आप। बात कब करनी है सबको पता है, लेकिन हम ये चाहते हैं नहीं, हाँ अपने गांव बंदे तैयार करना ना, बंदे तो जो तैयार है वो संगठन से जुड़े हुए हैं तो अपन उनको ही जोड़ लें हाँ, तो उनमें से उसमें आईटी एक्सपर्ट भी हो ना वो, तो उनके लिए लिस्ट बना लो, उनका एक ग्रुप बना लो और उसको बुला लो, हम आपको उस दिन उनकी ट्रेनिंग दे देते हैं। वर्कशॉप टाइप रखो, मीटिंग मत रखो, वर्कशॉप रखो, लोगों को बुलाओ एक एक आदमी को, बाकी लोग तो आए हैं तो साइड में बैठ के सुनते रहे वो, लेकिन जिनको ट्रेंड करना है ना उनकी वर्कशॉप करो। तो वर्कशॉप के अंदर अभी से आप लगो, जो इतना आपका संगठन है उसमें बढ़ रहे हैं तो उनको भाई इस गांव में वो आ जाएगा, वो वहां बैठा बैठा उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पहली बात तो उस मीटिंग को आयोजन करे। आदमी है कोई आदमी सा है वहां हर बैठता है, ऐसे आदमी ढूंढने पड़ेंगे। नेता टाइप के आदमी इसमें काम के नहीं है, नेता टाइप के आदमी तो वो पंचायती दूर से करे और आयोजन करे। जैसे अपन क्या कर सकते हैं, एक गांव में बैठ सकते हो आप, क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सौगास में बैठ लिए, राम प्रसाद जी मूंग वहां पे नौकाम बैठ लिए। तो स्थिति ये है कि हम ऐसे आईटी सेल के बंदे तैयार करें, 15 या 20 बंदे हों जो गांवों में किसान चौपाल लगाए। उन बंदों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में उसको कहें अब तुम तेरे साथी 2-3 और तैयार कर, दूसरे गांव में जाके तुम ट्रेंड कर और यहाँ वाला चार्ज किसी और को दे जा। जब ऐसे 50 गांव जुड़ जाते हैं, 50 गांव में एक गांव में 10-10 आदमी भी बैठते हैं तो 50 गांव के 500 आदमी एक साथ सुनते हैं। उन 500 या 1000 आदमियों को हम उधर जोड़ते हैं, वहां से टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और वहां से, तो 10 मिनट तो वहां का वो सीन बता दे लेके, एक टेंट में उसका टाइम ले ले पहले। जैसे अभिमन्यु कुआड़ को कह दिया साहब कि मेड़ता ब्लॉक और राजसमंद कॉन्स्टिट्युएंसी की 2 कॉन्स्टिट्युएंसी डेगाना और मेड़ता है, इनके काश्तकार आपको किसान चौपाल के अंदर सुनना चाहते हैं तो वो तैयार मिलेंगे। नहीं, वो तो सही है। ये जो 7 महीनों में
कहता हूं कि भाई हम डायरेक्टली सोशल मीडिया से टच हो, ये करें दूसरे करें कोई भी करे, काम होना चाहिए। ये मान लो ये समझते हैं कि भाई हमारे पास में टाइम ऐसा नहीं है जो मीटिंग आयोजन करा हाँ सके। मीटिंग हाँ आयोजन जैसे मैं होना तो मैं पंक्चुअल होना जरूरी हूँ। मेरे को आप कभी भी मीटिंग में, मैं 6 साल से मीटिंगें कर रहा हूँ ऐसी, ठीक है ना, जिसमें 3 साल से तो मैं शो से पहले फेसबुक लाइव आता था, और फिर मैंने ये जब से ये वर्चुअल मीटिंग आई, कोरोना आया 2-2.5 साल से, तो कम से कम ये सैकड़ों, मतलब हफ्ते की 5 मीटिंग है तो फिक्स है मेरी, और 1-2 और जुड़ जाती है तो 6-7 करीब हो जाती है। तो 2-2.5 साल में मैंने सैकड़ों मीटिंगें अटेंड की, इफको की, इनकी भी की, और कई ऐसे हैं जो लिंक आते रहते हैं मेरे पास में, जुड़ जाते हैं, साउथ से आ जाते हैं, क्यों इधर उधर घूमते हैं तो लोग भेज देते हैं फेसबुक पे, तो वहां से हम जो है। राम प्रसाद जी, हाँ मैं कहूँ आपने कि जो संगठन अपन को बनियोड़ो ए लोगा नहीं जोड़ला ना साथे, वो काम तो यही करी। अरे सा ए मतलब इस संगठन ने विस्तार दे दो और काम तो संगठन करी, और दूसरा करे तो आई तकलीफ को कोनी ना। भाई अपना तो एक ही उद्देश्य है कि किसानों में जागृति और चेतना है, और वो अपना काम सही कर सके। का लोगा ने जोड़िया ना भाई है आदमी नया तो अपन आनिया नहीं है भाई, आऊं ना तो आएगा साथ में बे ना। आदमी है, मैंने को और थे जोड़ो आगे। हाँ तो वो काम तो मतलब भाई बे अपन आपा मैंने आ बात केवा भाई था आ चीज जेन हनुमान जी मारो कहने को मतलब है ना, आ जगी चीज माने राम प्रसाद जी ने कह रहा हो ना, जैन आपा एक दिन मीटिंग बुलाई क्यों नया लड़का तो आपा ढूंढना घटू, लड़का तो 7 महीना में ही ढूंढ दिया। नहीं नया की देखो जरूरत सुशील कोनी जी, है। मैं आपने बताऊं, मैं तो कहीं है कि यूट्यूब में तुम्हारो तो पता नहीं, तो मैं तुम्हारो यूट्यूब में अपलोड मैं तो कर देता हूं। अब ये हमारे जैसे 70-75 लोग करीब सुन लेवे, कहीं हाँ 200 लोग सुन लेवे, तो मारो तो मिशन फिक्स है। नहीं आप अब ये मिशन ने ओरिजिनल किसान अमेर भी में गालो नो काम है जो को कभी संगठन है बे करे। मेरा तो मिशन फिक्स है कि मैं तो मेरा पढ़ता हूं, और पढ़ के मेरे ज्ञान का विस्तार भाई करता हूं। विस्तार करने के लिए पहले मेरे ये था कि वो मेरा ज्ञान मेरे खत्म हो जाता था मेरे बोलते ही, तब मैं उसको रिकॉर्ड करने लग गया। रिकॉर्ड करने लग गया तो वो ज्ञान मेरा जो है रिकॉर्ड होकर के लोगों तक पहुंच लेता, मैं भेज देता हूँ, फेसबुक पे चढ़ा देता हूँ, व्हाट्सएप पे चढ़ा देता हूँ, इंस्टाग्राम पे चढ़ा देता हूँ, तो उसमें मुझे जो लोग थ्रू आउट इंडिया जानते हैं वो सुन लेते हैं, और उनमें से कोई कमेंट वगैरह आ जाते हैं। तो मैं तो सोशल नहीं मीडिया का आप सदुपयोग कर रहा हूं, ये मेरा मिशन है। अब सोशल मीडिया नहीं से आप जुड़ के और मेरे मार्फत, और मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे मार्फत होते होते हम वहां के लोगों से भी जुड़ जाएं। ऐसा जुड़ने के लिए तो आपको प्लेटफॉर्म बना नहीं तैयार करना मारो पड़ेगा मतलब किसानों का। है भाई आप ही फील्ड का हो और इतना अनुभवी हो और इतना भाई काम तो चला ही रहा हो, तो क्यों ना और संगठन जगह ने आप भी कहता कि भाई दोनों वो भी काम साथ हाँ, इनमें करो कहीं जोर आवे, इनमें भाई कोई फील्ड को करो, जोर ही नहीं आवे नहीं, इनमें तो आपने 1 घंटो खराब ना, और मैं टाइम रो पंक्चुअल हूं, कोई आगू बचो हूं को नहीं। जुड़ जाओ और ग्राउंड में मेहनत करेगी एक्स्ट्रा। मारो तो जैसे ग्राउंड आप बार और नहीं सुनो नहीं तो मारो यूट्यूब में तो वे मन काटनो वे कि भाई आपा बार बात करा जकिन साइड करनी है, तो बीराड़ो मैं हाल एडिटिंग वालो शुरू कौन करियो। एडिटिंग वालो मन सीखनो है, जो मन मसालो मसालो है वो मैं यूट्यूब में चढ़ा दे, आधो घंटो लोग सुन ले, जगह मन जाने जगह सुन ले कि कहीं बोलिया। मार तो थोड़ी ढाणी में नेट जचारे हुए जो को नेट प्रॉब्लम होती थी कि तो मैं कोई एड़ी जगह बैठ जाऊं तो रेटे बैठ जाऊं, मन तो 1 घंटो ही तो बैठनो है, मन और भी अन्य जो को मन रिकॉर्ड करनो और लोगों तक पुगावनो, પછી તો નો કઈ। देखो सुशील जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दर्द है और उत्साह समझो, कैपेसिटी समझो। आज देखो हमारे 3 आदमी बुद्धिजीवी लोग भी जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा में संगठन थाने है आज, इतना संदेश जाएगा। तो आज तो हमारी बात मारो कहने को मतलब है कि जको अब्बा संगठन जको है जगह भी बे आदमी कहीं करे कि मान लो जगदीन भेड़ो है, भेड़ 20 आदमी 50 आदमी एक जाए भेज जा आई कहानी है 7 महीना की। ये मतलब की कौन है?
मतलब की कोनी अगर बेन आपा अबे बैठ रहा कहवा के भाई आ तो चले जगी ठीक है करनी है, लेकिन अब गांव गांव पुगण को अगर आदमी अपन ने ऑप्शन दियो और अगला मेहनत कर रहा है, अपन ने खाली इतनी इतनी मेहनत करनी है तो आदमी भी जुड़ जाए। लेकिन प्लस वातावरण बढ़ रही हो ना, जैसे आज मीटिंग करी आपा इरू वातावरण बढ़ इर जाके आदमी जुड़ता था, आज कितनी संदेश जाओ तो इको और तरीको राम प्रसाद जी जैन मतलब एक बार बापूड़ी में डिस्कशन तो करो। बिल्कुल कर लें डिस्कशन, क्यों नहीं करा, पर वो करे भी कोई एक लोग कहीं करे थे एक लाख कहीं करो, वो तो एक संगठन डेवलप हुई ना तो ही क्रियान्वयन जीते हुए कौन मतलब है जैन हर ग्राम पंचायत में तो आदमी तो चुनी जोड़ो है 18 तो मैं चुनिया 15-20 तो यानी लगभग 30-35 पंचायत में आदमी चुन दियो, वो अब भी आदमी नहीं तो जवाबदारी सौंपी है। हर पंचायत को कम से कम एक आदमी तो आपको बात मीटिंग को जुड़ तो। हाँ तो आप भी वो जुड़े जना गए, मैंने अपन ने हाथों पे खुद जुड़ रहा है। ठीक है हुई जी 3 आदमी होगी, लेकिन अगली मीटिंग में मैंने फोर्स करो भी आप 100 आदमी या जो भी 50 मीटिंग है तो जुड़ो। हाँ नहीं दूसरे काम भाई, होगा तो हाँ दूसरों के बस हमारे काम और वैसे की बात मना कह दीजिए। नहीं बीरे 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 शिवाय यूट्यूब में तो अपन तो रिकॉर्ड करानी, रिकॉर्ड भी भेजा मैंने, तो एड़ो कोई बात नहीं है। हनुमान जी के अपन का जगह पे संगठन ना वो आदमी पंचायत में बैठो ये वो ही काम कर दे, अपन बिल्कुल, नया बंदा बिल्कुल। तो कहीं ढूंढा तो नया बंदा है वो अपन मतलब कोशिश भी करा ना तो भी आखिर में आदमी पाचो वही दी कि अपन गांव में। और इन बैठ सोच लो, आप चिंतन कर लो, हाँ, टाइमली पंक्चुअलिटी पूरी रखो, 12 बजे और 10:55 में मैं ओपन कर देता हूँ और एग्जैक्ट 11 बजे शुरू कर देते हैं। करेंगे एक बार वर्कशॉप की तैयारी कर लो, ट्रेनिंग पार्ट कर लो, नाम लिख लो और एक ग्रुप बना लो जो इसमें IT सेल टाइप का काम करे, उसको तय कर लो। ठीक है, ठीक है, राम राम, ओके, धन्यवाद। थैंक यू।